मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रियल किड्स ज्ञान, और रोज अपलोड होंगी नई वीडियोस मल्टीपल टॉपिक्स पे, रोज देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसे हम ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स हमें, जैसे कि हमें लिखने हैं 14 का फैक्टर, तो फैक्टर्स हम इसका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 14 जो है 1 के टेबल में 14 1 जा 14, तो 14 का फैक्टर एक तो 1 हो गया हमारा। और हम 2 के टेबल में चेक करते हैं, 2 के टेबल में भी हमारा 14 आता है, 2 7 पे आता है, 2 7 जा 14 हो गया। 3 के टेबल में चेक करेंगे, 3 के टेबल में ये नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में आता है, 7 2 जा 14, तो 7 भी इसका एक फैक्टर हो गया। फिर उसके बाद हमारा जाएगा ये 14 पे, 14 1 जा 14, तो ये 14 भी हमारा इसका एक फैक्टर हो गया। तो अब हम देखते हैं कि 14 के फैक्टर्स क्या क्या निकले हैं। 1 2 7 14 हमारे ये जो निकले हैं ये हमारे फैक्टर्स हैं 14 के। और एग्जाम्पल से जानते हैं, जैसे कि हमारा है 28 के लिए सबसे पहले 28 कहाँ आता है, 1 के टेबल में 28 पे। फिर 28 कहाँ आता है हमारा, 2 के टेबल में भी आता है। 2 के टेबल में हम 28 हम चेक करेंगे डिवाइड करके, देखते हैं। 2 के टेबल में अगर हम डिवाइड करेंगे 14 पे आता है। फिर हमारा 3 के टेबल में चेक करेंगे, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 में आता है। 4 में चेक करेंगे 28 कहाँ आता है हमारा, वो हमारा आता है 7 पे। फिर चेक करेंगे 5 में 28 नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आता है, 7 4 जा 28। फिर चेक करेंगे 8 में, 9 में, 10 में, 11 12 13 14 2 जा 28, और 28 के टेबल में भी आता है 28। तो हमारे 28 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, ये वाले फैक्टर्स, ये हमारे हो गए फैक्टर्स 1 2 4 7 14 28, ये हमारे हो गए फैक्टर्स। और हम एग्जाम्पल से सीखते हैं कैसे निकलते हैं। जैसे हमने लिया 30 का सबसे पहले चेक करेंगे, 1 के टेबल में 30 पे ही आएगा। 2 के टेबल में चेक करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं 30 किस पे आएगा, 15 पे आता है। फिर हम 3 के टेबल में चेक करेंगे, 3 के टेबल भी हमारा इसका जो फैक्टर है वो हमारा 10 पे आता है। फिर 4 में चेक करेंगे, 5 में चेक करेंगे, 5 के टेबल में 36 पे आता है। फिर 6 के टेबल में भी आता है हमारा 30। फिर हमारा आता है 10 में आएगा। फिर हमारा 15 में आएगा, और फिर लास्ट हमारा आएगा 30 में। तो ये हमारे हो गए इसके फैक्टर्स, 30 के हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, ये हमारे सारे हो गए 30 के फैक्टर्स। आइए जानते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब हम सीखते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स में हमें क्वेश्चन बोला जाता है राइट द 4 मल्टीपल्स ऑफ 5, या हमें बोला जाता है राइट द 6 मल्टीपल्स ऑफ 11। ऐसे हमसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, जब भी हमें 5 का मल्टीपल पूछे तो 5 का हम टेबल लिखते हैं, और कहाँ तक बोला है 4, तो मतलब कि 4 तक हम इसका टेबल लिख देंगे, तो ये हमारे इसके मल्टीपल्स होते हैं। ऐसे ही और सीखते हैं, जैसे हमसे बोला जाए हमें 6 मल्टीपल्स बताने हैं
6 मल्टीपल्स हमें 12 के बताने हैं, तो 12 का टेबल हम 6 तक लिखेंगे। 12, 12 2 is 24, 12 3 is 36, 12 4 is 48, 12 5 is 60, 12 6 is 72। ये हमारे 6 मल्टीपल्स हो गए 12 के, और ये हमारे 4 मल्टीपल्स हो गए 5 के। और हम सीखते हैं, जैसे कि हमें बोला जाए 9 मल्टीपल्स 9 मल्टीपल्स ऑफ 7, तो 7 का टेबल हम 9 तक लिखेंगे। 7 1 is 7, 7 2 is 14, 7 3 is 21, 7 4 is 28, 7 5 is 35, 7 6 is 42, 7 7 is 49, 7 8 is 56, 7 9 is 63। तो ये हमारे 9 मल्टीपल्स हो गए 7 के, जैसे हमने 6 मल्टीपल 12 के लिखे थे। तो ये हमारा आज क्लियर हो गया फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। और आगे हम जानते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। हमारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके वो डिजिट्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स निकले, एक तो वो 1 के टेबल में आता हो वो नंबर, और वो एक खुद के टेबल में आता हो और बाकी किसी टेबल में ना आता हो, वो हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि प्राइम नंबर्स हमारे कौन से होंगे? हमारा 2 जो है वो प्राइम नंबर है, बिकॉज 2 जो है एक तो इटसेल्फ अपने टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है, तो इसलिए 2 और 3 भी हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज वो हमारा 2 में भी आता है, 1 में भी आता है और 4 में भी आता है, इसलिए वो मोर देन 2 बन गए नंबर्स, 2 फैक्टर्स बन गए उसके, तो ये प्राइम नंबर में नहीं आएंगे। और हमारा 5 आता है, 5 हमारा 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। 6 नहीं आता, 7 अपने टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है। 8 9 10 हमारा नहीं होता फैक्टर इसका। 11 होता है, 11 हमारा प्राइम नंबर है। ऐसे ही हमारा 13 है प्राइम नंबर, 17 है हमारा प्राइम नंबर और 19 है। आइए जानते हैं हम कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। अब हम सीखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? नंबर्स विच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। जैसे कि हमारा 4 हो गया, 4 जो हमारा है 1 में भी आता है, 2 में भी आता है और 4 में भी आता है, तो वो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। उन्हें बोलते हैं, वो नंबर्स को बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल सीखते हैं हम, जैसे कि 1 हमारा ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 2 हमारा प्राइम नंबर है। 3 भी हमारा प्राइम नंबर है बिकॉज वो अपने टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं। उसके बाद हमारा 4 हमारा कंपोजिट नंबर है बिकॉज इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद 5 नहीं होता, 6 होता है बिकॉज इसके भी हमारे मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद 7 नहीं होता, 8 होता है। 8 में भी हमारा मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, इसलिए इसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है 9 भी हमारा मोर देन 2 फैक्टर्स है। उसके बाद 10 एंड एक्सेट्रा। इसी तरह से मोर देन 2 फैक्टर्स जिनके होते हैं उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और जो सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो एक 1 के टेबल में और एक अपने टेबल में आते हैं नंबर्स, उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। अब आगे सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन किसे बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे 2 मेथड्स होते हैं। एक हमारा होता है फैक्टर ट्री मेथड, एक फैक्टर ट्री मेथड से हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं और एक हम निकालते हैं डिवीजन मेथड से। आंसर्स हमारे दोनों में सेम आते हैं, बस मेथड्स अलग है दोनों के। मैं दोनों तरीके से बताऊंगी, फैक्टर ट्री से भी और डिवीजन से भी सेम डिजिट्स को। हम एग्जांपल लेते हैं पहला। पहले हम फैक्टर ट्री मेथड देखते हैं। यहां पे जैसे हमने डिजिट ली 30,
30 में हम फैक्टर ट्री हम ऐसे निकालते हैं। 30 हमारा 2 के टेबल में आता है, तो पहली जो भी डिजिट है वो हम यहाँ लिखेंगे। 2 के टेबल से हम हमेशा चेक करते हैं। 2 के टेबल में 30 हमारा कहाँ आता है? 15 पे। अब हम 15 का निकालेंगे, क्योंकि 2 का तो हमें पता है, ये 2 1 सा। 15 का निकालेंगे, 2 पे चेक करेंगे, नहीं आता 15। फिर हम लेंगे नेक्स्ट 3 में चेक करेंगे 15 कहाँ आता है? 3 5 सा 15। और यही हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे। 30 को 2 के टेबल में पहले 15 पे आएगा, फिर 3 के टेबल में हमारा 5 पे आएगा, और फिर 5 के टेबल में 1। मतलब हमारा इसका आंसर आया 2 3 5। 2 × 3 × 5, और इसमें भी हमारा 2 3 5। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। ये हमें बोलती है फैक्टर ट्री मेथड, और ये हमारा है डिवीजन मेथड। हम और एग्जांपल से सीखते हैं। नेक्स्ट डिजिट लेते हैं हम 42। 42 को सबसे पहले हम 2 के टेबल से ट्राई करेंगे, अगर नहीं आता तो हम 3 से ट्राई करते हैं। अब हम 2 से ट्राई करेंगे, तो ये हमारा आएगा 21। अब 2 को हम दोबारा नहीं तोड़ेंगे, 21 को तोड़ेंगे। 2 को हम इसलिए नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये कट करके 2 1 ज़ा 2 वो खत्म हो जाता है, हमें वैल्यू खत्म नहीं करनी अभी। 21 को हम 2 से चेक करेंगे तो नहीं आता। 3 में चेक करेंगे, 3 के टेबल में 21 आता है हमारा 7 पे। और अब इसी को हम डिवीजन मेथड से भी चेक करते हैं, हमारा आंसर सही है कि नहीं। 2 के टेबल में 2 1 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 21 2 में नहीं आता, 3 में आता है। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। हमारा इसका आ गया 2 × 3 × 7। और इसमें ट्री मेथड से भी, फैक्टर ट्री मेथड से भी 2 3 और 7 आ गया, तो हमारा आंसर करेक्ट है। और हम सीखते हैं जैसे कि हमारा है 224। हम थोड़ी बिगेस्ट डिजिट लेते हैं। 224 को हम तोड़ेंगे 2 से। 2 के टेबल में हमारा टूटेगा ये। फिर हम 1 1 2 को तोड़ेंगे, 2 के टेबल से ही जाएगा, बिकॉज जो लास्ट नंबर इसमें हमारा है वो हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होते हैं? जिसकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 अगर ये होती है तो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। और अगर लास्ट डिजिट हमारी होती है 1 3 5 7 9 तो वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो ये अब हमारा 2 के टेबल से चला जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है। ये हमारा 56 आ गया। अब हमारा 56 को दोबारा तोड़ेंगे 2 के टेबल से, तो ये आ गया हमारा 28। फिर अब 28 को तोड़ेंगे 2 के टेबल में 14 से, ये दोबारा तोड़ेंगे 2 के टेबल में 7 से। अब चेक करते हैं हम डिवीजन मेथड से भी इसे। 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10 और 1 कैरी चला गया। 2 6 ज़ा 12 हो गया। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी हो गया था। 2 8 ज़ा 16। आप इसे डायरेक्ट डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, मैं इसे डायरेक्ट कर रही हूं। हमारा आंसर निकला है ये। हम इसकी चेक करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 7 ज़ा 2 2 4। हमारा आंसर सही है। जो लास्ट में मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारा जो क्वेश्चन था वो आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा मल्टीप्लीकेशन में तो हमारा आंसर गलत है। तो अब हमारा इसका आंसर आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 7। ये हमारा आ गया 2 2 4 का फैक्टर। ठीक है, अब हम सीखते हैं डिवीजन मेथड से सिर्फ। अब हम सीखते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम एग्जांपल लेते हैं 92। 92 हम डायरेक्ट डिवीजन मेथड से करेंगे क्योंकि हमने अभी फैक्टर मेथड से सीख चुके हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब जो 23 है वो हमारा जो है प्राइम नंबर है, इसलिए 23 सिर्फ अपने टेबल में ही जाता है, तो ये आंसर आ गया। चेक करने के लिए हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। 2 2 ज़ा 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, 92 हमारा आंसर आ गया।
तो हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट लेते हैं 220, ये चेक करते हैं हम। 2 के टेबल से ही पहले लेंगे, फिर लेंगे दोबारा से 2, बिकॉज 0 है, लास्ट नंबर 0 है, इवन नंबर, इसलिए 2 से दोबारा जाएगा। 2 5 से 10, 2 5 से 10, अब 55 है। अब ये लास्ट नंबर ये हमारा है ऑड नंबर, तो ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। अब हम 3 से चेक करेंगे तो 3 में भी नहीं आता। 5 से चेक करेंगे, 5 11 सा होता है हमारा 55, और 11 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए 11 1 सा 11। नेक्स्ट हम लेते हैं 27। 27 हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, हमेशा 2 से चेक करते हैं तो 27, इसमें हमारा 7 जो है वो इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम 3 से चेक करते हैं। 3 9 सा 27 होता है, 3 3 सा 9 होता है, एंड 3 1 सा 3। तो ये हमारा आ गया 3 × 3 × 3, आंसर हो गया 27 इसका डिवीजन मेथड से। और ये 220 का आंसर हो गया 2 × 2 × 5 × 11, जो आंसर आएगा 220, इसका डिवीजन मेथड से आंसर आया। और 92 में आया 2 × 2 × 23, आंसर मल्टीप्लाई करने पे हमारा 92 आया हमारे डिवीजन मेथड से। ये हमारा था डिवीजन मेथड। अब आगे करते हैं। अब हमारे क्वेश्चंस पेपर्स में, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट P फॉर द प्राइम नंबर्स। P का सिंबल से हमें डोनेट करना है, और C से हमें करना है कंपोजिट नंबर को। तो सबसे पहले हमें वैल्यू दी है 12। 12 हमें पता है 2 के टेबल में भी आता है, 1 में भी आता है, और 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में आता है, 12 में। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इसके, तो ये हमारा हो गया कंपोजिट नंबर, तो हम C से इसको डोनेट करेंगे। नेक्स्ट है 46। लास्ट में ये हमारा इवन नंबर है, 6 जो हमारा इवन नंबर है, इसलिए 2 में तो आएगा ही आएगा, 1 में भी आएगा, और 23 में भी आएगा। तो ये मोर देन 2 नंबर्स हो गए, तो इसलिए ये भी हमारा कंपोजिट नंबर, तो C से इसको डोनेट करेंगे। C मीन्स कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है 2। 2 अभी हमने सीखा था, 2 जो है 1 में आता है और अपने टेबल में आता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स जिसके होंगे वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, तो इसको P से डोनेट करेंगे। नेक्स्ट है 61। लास्ट में ये हमारा इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। अगर हम 61 को बाकी टेबल से चेक करेंगे डिवाइड करके, तो ये हमारा किसी से भी नहीं जाएगा, इसलिए 1 और 61 अपने टेबल से जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर। नेक्स्ट है 38। लास्ट में इसका इवन नंबर है, तो 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, और ये हमारे और भी नंबर से जाएंगे, इसलिए ये हमारा हो जाएगा कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है 250। 250 में लास्ट डिजिट है 0, वो हमारी इवन नंबर है, इसलिए एक तो हमारा 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 125 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 250, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इसके, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है हमारा 101। ये हमारा प्राइम नंबर है, बिकॉज इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और अप इटसेल्फ। फिर हमारे 73 भी हमारा अपने टेबल से जाएगा और 1 के टेबल में, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। फैक्टर्स और मल्टीपल्स, ये टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है। फैक्टर्स और मल्टीपल टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है। जो भी डाउट क्वेरीज हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके बताइए, और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।